हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आव्यूह गुणन के गुणधर्म एवं उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। इस अध्याय में अभी हम आव्यूह का परिवर्त पढ़ेंगे। आव्यूह का परिवर्त, किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? किसी आव्यूह का परिवर्त पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? उस आव्यूह की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दें तो प्राप्त होने वाला आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे एक ए, यदि हमें कोई आव्यूह ए दिया है, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को, आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश से या ए टी से दर्शाते हैं। ए डैश से या ए टी से दर्शाते हैं। ए टी से दर्शाते हैं आव्यूह ए। किसी कोई आव्यूह अपने को दिया है तो उसको दर्शाने का कैसा होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश होगा या ए टी। टी कैसे आगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए ए टी भी लिखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अपने को आव्यूह ए दिया हुआ है 9 - 3 4 और यहाँ दिया है 8 7 6 दिया हुआ है। ये आव्यूह ए दिया हुआ है। हमें इसका परिवर्त निकालना है। आव्यूह ए का परिवर्त, जैसे हमने बताया कि आव्यूह ए का जो परिवर्त होगा, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? ए डैश होगा। तो ए डैश का मान क्या होगा? इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? तो ये जो पंक्ति दी है ना, इसको अपन स्तंभों में बदल लें। ये पहली पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ बदल गया। ये दूसरी पंक्ति तो इसको दूसरे स्तंभ में बदल लें। तो इस प्रकार से आव्यूह ए का ये परिवर्त आव्यूह होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह होगा। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे हमें एक आव्यूह दिया है ए बराबर, आव्यूह दिया है 2 4 -3 और 7 दिया हुआ है। आव्यूह ए दिया है तो अपन इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश से लिखेंगे। तो ए डैश बराबर क्या आएगा? ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में बदल जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा। जैसे ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरे स्तंभ में बदल दिया। फिर जैसे यहाँ पर मान लो अपने को आव्यूह ए दिया हुआ है, एक दिया है आव्यूह, ये दिया है एक आव्यूह। ये कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। यदि हम इसका परिवर्त निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा? -8 9 आ जाएगा। मतलब एक पंक्ति आव्यूह तो उसका परिवर्त क्या होगा? स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। और एक स्तंभ आव्यूह है तो उसका परिवर्त क्या हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। अब आव्यूह परिवर्त के गुण, आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसमें एक और बताते हैं। जैसे अपने को आव्यूह यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है, इसको सामान्य रूप में किस प्रकार से दर्शाते हैं? जैसे अपन ने आव्यूह को सामान्य रूप में ऐसा लिखा था, AIJ लिखा है m × n। मतलब ये इसका व्यापक अवयव है, m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है इसमें। तो यदि अपन इसका परिवर्त लिख रहे हैं, इसका परिवर्त ए डैश मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ए यहाँ पर कितना आ जाएगा? JI आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? n × m हो जाएगा। मतलब पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे और ये अवयव भी बदल जाते हैं। ठीक, आगे अपन पढ़ते हैं। अगला इसमें आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म है। जैसे अगला है आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म पढ़ते हैं। आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म क्या होंगे? तो यहाँ पर आपने एक चीज समझ ली होगी अच्छे से। इसमें एक चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी कि एक आव्यूह अपने को दिया हुआ है। जैसे आव्यूह ए दिया हुआ है 2 3 7 8 5 6, इसे कितना है? 2 × 3 का आव्यूह दिया है अपने को। तो इसका परिवर्त ए डैश क्या होगा? ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल गई, ये दूसरी पंक्ति
दूसरे स्तंभ में बदल गया। लेकिन अब क्या हो गया, देखो ये कोटि भी बदल जाती है। जैसे 2 गुणित 3 है ना, तो ये 3 गुणित 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति है तो पहले स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। लेकिन स्तंभ में देखें तो जैसे पहला स्तंभ है तो ये पहली पंक्ति बन गई, ये दूसरा स्तंभ है 3 5 दूसरे, तो ये दूसरी पंक्ति बन गई, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन गई। तो स्तंभ पंक्तियों में बदल जाते हैं, पंक्ति स्तंभ में बदल जाते हैं। किसी आव्यूह परिवर्त के गुण धर्म क्या होंगे? जैसे पहला गुण धर्म है इसमें कि कोई अपने को एक आव्यूह दिया हुआ है, अपने को कोई आव्यूह दिया हुआ है, कोई आव्यूह ए है, तो उसका परिवर्त निकालें और उसके परिवर्त का फिर से परिवर्त निकाल लें। तो किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त जो होता है वो स्वयं वही आव्यूह होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझे इसको, ए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया है। अब इसका परिवर्त निकाल लो, तो परिवर्त क्या होगा, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा। अब इसका भी परिवर्त निकाल लें फिर से एक बार, तो अब क्या होगा, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल गई। तो अब यहाँ यदि इसको ध्यान से देखें अपन, तो ये फिर से पहला वाला आव्यूह आ गया। तो ए डैश बराबर ए होता है। तो किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है। दूसरा होगा दो आव्यूहों का योग, है ना, दो आव्यूहों का योग। अब जैसे दो आव्यूह अपन ने ए और बी लिया, इनका योग परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित मतलब जितनी उनकी दोनों की कोटियां समान होना चाहिए आव्यूहों की। तो दो आव्यूहों के योग का परिवर्त उन आव्यूहों के अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। तो ए धन बी का डैश बराबर क्या होगा, ए धन बी डैश, ए डैश धन बी डैश के बराबर होगा। तीसरा होगा यदि अपने को गुणन दिया है, यहाँ पर भी गुणन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो ए बी का डैश होगा दो आव्यूहों के गुणन का परिवर्त। तो कितना हो जाएगा, इसके परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त उन आव्यूहों के परिवर्त के गुणनफल के तो बराबर होगा, लेकिन कैसे, बी पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा। यदि तीन आव्यूह हो जाते, मान लो यहाँ पर जैसे अपने को ऐसा दिया ए बी सी डैश हो जाएगा, तो सी डैश बी डैश ए डैश होगा। ठीक है, ये परिभाषित होना चाहिए गुणन। तीसरा होगा अपने को, चौथा होगा, चौथे में दिया यदि के अपने को क्या दिया, के एक अदिश राशि है, के एक अदिश राशि है। यदि के एक अदिश राशि है तो के ए का डैश, मतलब दोनों अदिश और किसी आव्यूह का गुणा कर दें, उसका परिवर्त निकालेंगे तो के ए डैश के बराबर होगा। इनको अपन क्या करेंगे, ये जो गुणधर्म है इनको अपन क्वेश्चनों में देखते हैं, तो क्वेश्चन में अपने को क्या होंगे, ये सही आ जाएंगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे। अगला हम इससे प्रश्न बताते हैं। इस पर एक आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म पर प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न है अपने को दिया है, यदि आव्यूह ए का मान दिया है, आव्यूह ए दिया है 3 वर्गमूल 3 2 4 2 0, आव्यूह बी दिया है और आव्यूह ए दिया है, आव्यूह बी दिया है 2 ऋण 1 2 1 2 और 4 दिया है। तो सत्यापित करो, है ना, अपने को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करो। ठीक, क्या सत्यापित करना है, सबसे पहले ए डैश का डैश ए के बराबर होगा। दूसरा सत्यापित करना है ए बी का डैश बी डैश ए डैश धन बी डैश के बराबर होगा। मतलब ये गुणधर्म जो उन्हीं को सत्यापित करना। और तीसरा करना है के बी डैश बराबर के बी डैश, ऐसे करना है। अब ये गुणनफल वाला अपन दूसरे प्रश्न में करेंगे, ये गुणनफल वाला आव्यूह। तो ये प्रश्न है, इसको अपने को सत्यापित करना है, इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला भाग इसका हल करते हैं। तो सबसे पहला भाग अपन को क्या सिद्ध करना है, ए डैश का डैश बराबर ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन ए लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया है, 3
ए का मान दिया है 3, वर्गमूल 3, 2, 4, 2, 0, ये ए का मान दिया हुआ है। अब ए डैश निकाल लो, इसको 1 नंबर दे दो। ए डैश क्या निकलेगा, ए डैश क्या आएगा, ये पंक्ति है, स्तंभ में बदल जाएगी, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी। 3, वर्गमूल 3, 2, 4, 2 और 0 आ जाएगा। ठीक, अब ए डैश का डैश भी निकाल ले, मतलब ए डैश ये आया, इसका फिर से परिवर्त निकालेंगे, तो ये 3, 4 है तो यहाँ 3, 4 आ जाएगा, वर्गमूल 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो नंबर 2 आ गया। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इन दोनों को, तो इन दोनों से देखें, दोनों को बाएं पक्ष बराबर, दाएं पक्ष बराबर, इसलिए बाएं पक्ष बराबर होंगे, तो ए डैश का डैश बराबर ए। ये पहला भाग सिद्ध हो गया। अब अपन दूसरा भाग करते हैं, समझ में आया। जैसे ए लिखा, ए का डैश लिखा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, फिर से डैश का डैश आ गया तो फिर से ये पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। दाएं पक्ष दोनों के देखें, दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो ये ए डैश बराबर ए आ गया। दूसरा अपने को सिद्ध करना है, ये वाला भाग सिद्ध करना है, और तीसरा ये भाग, दूसरा भाग सिद्ध करते हैं अपन इसमें। अब दूसरे भाग में अपने को सिद्ध करना है, दूसरे भाग में सिद्ध करना है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, इसको सिद्ध करना है। तो ए, पहले ए लिख लेते, ए प्लस बी निकाल लेंगे अपन। तो प्रश्न में ए प्लस बी निकालते हैं, तो ए का मान ये लिखा था अपन 3, वर्गमूल 3, 2, 4, 2, 0, धन बी का मान अपने पास है 2, ऋण 1, 2, 1, 2 और 4, ये ए का मान, ये बी का मान। अब इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया, अब जोड़ देते हैं, जोड़ अपन ने किया है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, 3 धन 2, वर्गमूल 3, धन ऋण 1, 2 धन 2, कोटियाँ समान है इसलिए योग होगा, संगत अवयवों का योग होगा। 4 धन 1, 2 धन 2, मतलब ये 2 धन 2, और यहाँ क्या आएगा 0 धन 4, 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों होगा, फिर 4 और 1 जुड़ गया, 2 और 2 जुड़ गया, 0 और 4 का योग हो गया। ए धन बी कितना आएगा 5, यहाँ भी 5 होगा, ये वर्गमूल 3 ऋण 1, 2 और 2 4 होगा, 2 और 2 4, 4 आ जाएगा, इसको 1 नंबर नहीं। अब a प्लस बी अपने को ये सिद्ध करना, a प्लस बी का डैश, दोनों के योग का परिवर्त निकालो। तो ये दोनों का योग निकाला, अब इनका परिवर्त निकाल लेते हैं। तो इनके परिवर्त निकालने में ये जो पंक्ति है यहाँ पर आ जाएगी, ये स्तंभ ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, वर्गमूल 3 ऋण 1, 4, फिर ये आएगा 5, 4, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक, अब अपने को ये LHS निकाल लिया, अब RHS निकालेंगे। तो RHS निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A डैश निकालना होगा, A डैश। तो A डैश कैसे होगा, जैसे ये A दिया था, ये जो ना ये मान A का मान है, तो ये पंक्ति को स्तंभ में बदलने, 3 वर्गमूल 3, 2, ये A का मान है, इसका डैश पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, तो 4, 2 और 0 आ गया, ये A डैश का मान निकाल लिया। ठीक है, दूसरा अपन B डैश का मान निकालते हैं। B डैश का मान निकाल लें, B डैश बराबर कितना आ जाएगा, B डैश इसका मान 2 ऋण 1, 2 और 1, 2 और 4 आ गया, ये B डैश का मान निकाला। अब A डैश और B डैश का योग कर दें अपन, A डैश धन B डैश, तो अब डायरेक्ट कर देते, इन दोनों का योग हो जाएगा, इन दोनों का, तो 3 धन 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, वर्गमूल 3 ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ वर्गमूल 3 ऋण 1, और 2 और 2 कितना होगा 4, फिर इसी प्रकार से 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 4 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण 2 हो गया। 1 तथा 2 से, देखो 1 तथा 2 से, यहाँ पर एक ये मान दिया है, दूसरा ये मान दिया, इसके दाएं पक्ष बराबर दिए हैं, जितना मानिए उतना ही आ गया, इसलिए ये मान इसके बराबर होगा।
तो ए धन बी का डैश बराबर ए डैश धन बी डैश होगा। ये अपना दूसरा भाग सिद्ध हो गया। ठीक, अब तीसरा भाग सिद्ध करना है अपने को। तीसरा भाग अपने को सिद्ध करना था के बी का डैश बराबर के बी डैश। तो पहले तो बी का मान लिख लेते हैं। बी का मान हमने लिखा है इसमें क्वेश्चन में 2 - 1 2 था, 1 2 4 था, ये बी का मान था। ठीक है, अपने को के बी डैश बराबर के बी पूरे का डैश बराबर के बी डैश निकालना है। तो सबसे पहले के बी निकालेंगे, के लिखेंगे और ये बी का मान इसमें रख देंगे। 2 - 1 2 1 2 4, के बी का मान निकाला। अब दो के का अंदर गुणा हो जाएगा ना। आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह में के का मान सभी इसमें होता है। तो ये कितना आ जाएगा 2k माइनस के 2k के 2k और 4k आ जाएगा। ये के बी का मान आ गया। ठीक है, आगे अपन अगले अब से इसका डैश निकालते हैं अपन। ठीक, इसका डैश जो होगा के बी का डैश निकालेंगे। तो के बी का डैश कैसे निकालेंगे, मतलब इसका डैश क्या होगा, इसका डैश अर्थात परिवर्त। के बी का परिवर्त निकालेंगे। तो के बी का परिवर्त कैसे होगा 2k माइनस के 2k और कितना आएगा के 2k और 4k आ जाएगा इस तरह से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। बी लिखा, के बी का मान लिखा, यहाँ पर के लिखा, बी का मान लिखा, के का हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा। फिर के बी डैश का मान निकाल लिया। के बी डैश मतलब के बी का परिवर्त निकाल लिया। के बी का परिवर्त कैसे निकाल लिया अपन ने, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। अब अपन ने बायां पक्ष निकाला। अब दायां पक्ष निकालते हैं। दायां पक्ष कैसे दिया, दायां पक्ष जो अपने को दिया है वो के बी डैश दिया है, के बी डैश। तो के लिखते हैं और बी डैश कितना लिखा है, देखें बी का ये मान दिया है तो बी डैश का मान कितना आ जाएगा। ये पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, 2 ऋण 1 2, ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी 1 2 4। के का अंदर गुणा कर दो, 2 के ऋण के 2 के 2 के और 4 के आ जाएगा। इस प्रकार से के बी डैश का मान आ गया। इसको नंबर 2 दे दें। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से फिर से वही, इसके दाएं पक्ष बराबर आ गए तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो के बी का डैश बराबर के बी डैश आ गया। इसका तीसरा भाग भी सिद्ध हो गया ना। इस क्वेश्चन में अपन ने 3 भाग दिए थे, तीनों को अपन ने सिद्ध कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें देखें, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध करना है। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश ये सिद्ध करना है। ये अभी जो आव्यूह परिवर्ती की गुणधर्म दी है उसी में का एक गुणधर्म है। तो ये अलग अलग हमने 4 प्रश्न लिखे हैं, अलग अलग हमने 4 प्रश्नों को लिखा है। तो ये जो ए का मान है, ये बी का मान, इसमें ए का मान बी का मान सभी में अलग अलग दिए हैं। तो अपन पहला वाला प्रश्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं ना। इसमें पहले प्रश्न में अपने को दिया ए बराबर कितना दिया, यहाँ कर लें इसको, ए बराबर दिया पहले प्रश्न में 2 3 और कितना दिया 2 3 0 1 दिया है। और बी बराबर कितना दिया है 3 4 और 2 1। अपने को सिद्ध करना है, ये भाग सिद्ध करना है। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो यहाँ ए का मान लिखा 2 3 0 1 और ए का मान लिखा, बी का मान लिख दो इसमें 3 4 2 1। ठीक, पिछले इसमें आपने क्वेश्चन किए होंगे 2 आव्यूहों का गुणन। 2 आव्यूहों का गुणन करने के लिए पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। जैसे पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होता है। फिर जैसे ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में होगा। और पहले अवयव का पहले अवयव से होता है, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से होगा। तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 गुणा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 3
फिर 3 का गुणा 2 में होगा, धन 3 गुणित 2, फिर 2 गुणित 3 आ जाएगा, मतलब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 2 गुणित 4 ऐसा करें जैसे ये 2 3 का गुणा 4 1 में होगा, तो 2 गुणित 4 धन 2 गुणित 4 धन कितना होगा, जैसे 3, तो 3 गुणित 1 आ जाएगा, 3 गुणित 1। नीचे देखें ये 0 और 1 का गुणा 3 और 2 में होगा, तो 0 गुणित 3 और 1 गुणित 2, इस तरह के 0 गुणित 3 धन 1 गुणित 2। अगला अवयव क्या होगा, 0 1 का गुणा 4 1 में होगा, तो 0 का गुणा 4 में और इस 1 का गुणा 1 में होगा, तो 0 गुणित 4 धन 1 गुणित 1 आ जाएगा। अब इसमें ए बी बराबर हल कर लें, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 है ना, तो 6 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 1, 8 और 3 11 आ जाएगा, 0 आएगा और ये 2 एकम 2 होगा और ये 0 होगा और 1 एकम 1 आ जाएगा। तो ए बी निकाल लिया अपन ने। अब क्या निकालते हैं अपन, ए बी का परिवर्त निकालते, ए बी का डैश। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी, पहली पंक्ति को अपन पहले स्तंभ में बदल लें। तो जैसे पहले पंक्ति में कितना लिखा है, यहाँ पर 12 और 11 है, यहाँ पर पहले पंक्ति में 12 और 11 लिखा है अपन ने, यहाँ पर 12 और 11, तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इस तरह से। तो ये समीकरण इसको 1 ले लो अपना, ये बायां पक्ष आ गया है ना, इसमें ये बायां पक्ष आ गया। अब अपन क्या करते हैं, उसका दायां पक्ष लाना है, मतलब बी डैश ए डैश लाना है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो ए डैश का मान कितना होगा, ए यहाँ पर दिया है, ये दिया है ए, ये 2 3 दिया है, तो ये 2 3 यहाँ आ जाएगा, ये पंक्ति में स्तंभ में आ गया 0 1। फिर बी डैश निकाल लेंगे, ए का परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। बी का परिवर्त निकालना है तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलने, 3 4 2 1। जैसे अपन ने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया ना, तो स्तंभ अपने आप पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो ए डैश बी डैश निकाल ले, ए डैश बी डैश आ गया। अब इनका गुणनफल करते हैं यहाँ पर, ठीक। अब इनका गुणन कैसे होगा, बी डैश ए डैश का मान निकालना है अपने को, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, बी डैश ए डैश, बी डैश का मान लिख देते हैं। बी डैश का मान कितना है, 3 2 4 1 दिया है, और ए डैश का मान कितना है, 2 0 और 3 1 दिया है। इस प्रकार से बी डैश ए डैश आ गया। अब बी डैश ए डैश, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ है ना, 3 2 का गुणा 2 3 से, 3 दूनी 3 गुणित 2 कर दो, धन 2 गुणित 3 हो जाएगा, है ना। इसका गुणा इससे हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे कर दें, तो 3 का गुणा 0 से, 2 का गुणा 1 से, तो 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 1। यहाँ देखें अब इसका गुणा 4 1, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो 4 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 3 से, तो 4 गुणित 2 धन 1 गुणित 3 आ जाएगा। आगे यहाँ देखें इसका गुणा इससे, तो 4 का गुणा 0 से ऐसे, 4 का गुणा 0 से और 1 का गुणा 1 से, तो बी डैश ए डैश बराबर 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 0 2 8 3 और ये कितना आएगा 0 और 1 आ गया। तो ये बी डैश ए डैश निकाल लिया। तो अब यहाँ पर बी डैश ए डैश का मान जो होगा वो 12 2 है ना, 8 3 11 और 1 आ गया, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर ए बी का परिवर्त मतलब ए बी डैश निकाला है, और यहाँ बी डैश इंटू ए डैश, इन दो मतलब बी के परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल निकाला है। इनमें दोनों में देखो 1 तथा 2 में, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इनके क्या है, दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, ये और ये दोनों मान बराबर हैं। तो कौन बराबर हो जाएगा, ए बी का डैश बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश। इस तरह से अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं आपको स्वयं से हल करने हैं, ठीक।